Hello, my beautiful Capricorn friends. This is Shbana Ali and you're welcome to my YouTube channel. आज हम आपकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि आपके लिए अगस्त के मिड तक, अगस्त फर्स्ट से लेकर अगस्त के मिड तक एनर्जीज़ क्या कहती हैं, कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं और आपके करियर और आपके लाइफ में आपके जो मनी मैटर्स हैं उसके लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए इस वक्त। कैप्रिकॉर्न के लिए ये वाला टाइम वैसे भी काफ़ी एक चेंज का टाइम साबित हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल हम इस वक्त एक शिफ्ट से गुज़र रहे हैं। हम लायंस गेट की एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। लायंस गेट के बारे में जिन लोगों को नहीं मालूम, बेसिकली हमारी अर्थ अलाइन होती है हर साल अगस्त के मंथ में, जुलाई एंड से 26 जुलाई ऑनवर्ड टिल समझ लें कि 12 तारीख तक अगस्त की हमारी बेसिकली अर्थ अलाइन करती है अपने आप को विद प्लैनेट सीरियस और लायरा के साथ, और हम लायरा और सीरियस की एनर्जीज़ को बेसिकली रिसीव करते हैं अर्थ पे, जो कि हमारे असेंशन से रिलेटेड है। हम स्पिरिचुअली असेंड करते हैं, हम इमोशनली हमारे अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। और इस टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है और अपने फेयर्स को रिलीज़ किया है, अपनी स्टक इमोशंस और जो स्टक एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर काम किया, और वो इस वक्त सबकी एनर्जीज़ फ्लो में होनी चाहिए विद द ओपनिंग ऑफ दिस लायंस गेट पोर्टल। तो कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए ये वाला टाइम आपने अपने थोड़ा सा आपके अंदर जो भी स्टबननेस का एक एलिमेंट है उसकी वजह से आपने अपने पास्ट में उसको अपने स्टबननेस के एलिमेंट को साइड पे रखते हुए आपने बहुत से लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। आपके कार्ड्स आपके बारे में वैसे बहुत पॉजिटिव हैं। आपने जो भी अपनी मेहनत की है अपने ऊपर, वो मेहनत आपकी इस वक्त एक पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट हो रही है। आप हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ लोग इस वक्त लोनली फील कर रहे हो। आपको फील हो रहा हो कि जैसे आपने जो कुछ भी किया है, जितनी भी मेहनत की है लोगों के ऊपर और लोगों के साथ पुट अप करने की कोशिश की है अपने वर्क प्लेस पे, अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसने आपको लोनली कर दिया। लेकिन आप लोनलीनेस से ज़्यादा आपका एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। ये वाला टाइम ऐसा है आपके लिए शुरू हुआ है कि जिसमें आपके अंदर एक डीपर सेटिस्फैक्शन और एक न्यू लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने बहुत सारे फियर्स जिनके ऊपर आपने कभी फोकस नहीं किया था, वो सरफेस पे आ रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, एक जगह पर स्टक फील कर रहे थे। उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप निकल रहे हैं। कुछ लोग जो ट्रैवल करना चाह रहे थे, दे विल बी एबल टू ट्रैवल। आप अगर किसी दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे थे तो आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है, आप जा सकते हैं। अभी इस वक्त आपको हर्डल्स नहीं आएंगी, और आपके करियर में अगर आपके कोई ब्लॉक्स थे तो वो आपके रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सीनियर्स से आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जैसे आपके सीनियर्स अगर आपके साथ पिछले कुछ हफ्तों में कुछ सख्ती आपको फील हुई हो, या आपको फील हुआ हो कि वो आपके साथ कोई बहुत फेवरेबल रवैया नहीं था उनका, तो अब आपको वो फेवरेबल रवैया मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो कि तमाम कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स जो अपने करियर में फील कर रहे हैं, अपने जॉब में वो फील कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट नहीं है, उनको सपोर्ट कहीं से यूनिवर्स अभी इस वक्त प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। और इसमें जो छोटे मोटे हर्डल्स आपको आएंगे वो भी समझ लें कि ये अगस्त के सेकेंड वीक से ऑनवर्ड्स, और उन हर्डल्स से आप बहुत अच्छी तरीके से डील कर लेंगे। ये आपका एक तरह से मुझे टेस्ट नज़र आ रहा है कि आपने जो भी अपने ऊपर मेहनत की है, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए आपने जो किया है, आपको उन नए स्किल्स को, उस न्यू स्ट्रेंथ को एक तरह से टेस्ट किया जा रहा है। और
इसमें आपके थोड़े से को कन्फ्यूजन वाले एलिमेंट भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जैसे अम, एक इंट्यूशन और अपनी लॉजिकल थिंकिंग उसके बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन का टाइम फील हो रहा है मुझे कि कुछ लोग जो कि बहुत कैप्रिकॉर्न यूजुअली अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, वो ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे को ट्रस्ट नहीं करते। उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी मटेरियल लेवल पे जो भी चीज़ें उनको समझ में आती हैं वो उसको करते हैं। वो एक सेट ऑफ रूल्स है उसको फॉलो करने के आदी होते हैं। लेकिन समहाउ बहुत से लोगों के लिए वो चीज़ें इस वक्त वर्क नहीं कर रही। उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई है पिछले कुछ महीनों में, और वो अपनी इंट्यूशन को उनके बीच में मतलब वो उनको एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कुछ लोग जो हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं कि इंट्यूशन सही कह रही है, दिल सही कह रहा है या दिमाग सही कह रहा है। तो बेहतर ये है कि आप अपने दिल को थोड़ा सा फॉलो करके देखें क्योंकि आप हमेशा अपने दिमाग को फॉलो करते हैं। आप अपने दिल को थोड़ा सा फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, और जो कुछ भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आपकी ज़िंदगी में आपको जैसे कोई चीज़ मिसिंग है, आपको फील हो रहा है अगर कि कोई चीज़ मिसिंग है, तो वो आपकी इंट्यूशन है। अपने इमोशंस के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसी हिसाब से आप लेके चलते हैं चीज़ों को, विच इज़ गुड। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को भी बीच में नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करें। इंट्यूशन आपको बाज़-औक़ात वो रास्ते दिखा देती है जो कि आपका माइंड नहीं देख पाता। तो अगर आप किसी एक एक एनर्जी इस किस्म की है कि जैसे आप दो रास्तों में से किसी एक को चूज़ करना चाह रहे हैं, आप बीच में लटके हुए हैं। आपका माइंड कुछ और कह रहा है और आपका हार्ट कुछ और कह रहा है। आपको अपने लिए ये डिसीजन जितनी जल्दी आप कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स में कोई भी चीज़ कभी भी गलत नहीं होती, कोई फैसला कभी भी गलत नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मुझे राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, और आप उस बीच में कन्फ्यूज़्ड हैं कि मैं कोई गलती ना कर दूँ, जस्ट डू इट, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि आप हर चीज़ सिर्फ़ एक लेसन है, गलत या सही कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये देखें कि आपने अपने आप को कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, सिर्फ उस चीज़ को आपने फोकस करना है। दूसरा, आपका करियर वाइज आप लोग लकी हैं, हमेशा से लकी हैं, आपका सारी चीज़ें ठीक ही चलती हैं यूजुअली। लेकिन मुझे इस वक्त फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर आपके कोई करियर वाइज जो है कोई न्यू मूव आ रही है। अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप चाह रहे थे कि आप अपने करियर में कोई नेक्स्ट लेवल पे जाएं और कोई नई जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आपको अभी ये कर लेना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर थोड़ी सी ये मायूसी का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है कुछ लोगों में, जो कि अपनी तमाम एबिलिटीज़ के बावजूद वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट जैसे नहीं होते। आप ये सोच में पड़े हुए हैं कि जैसे शायद ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उसको जाने दें। उस थॉट को रिप्लेस करें विद समथिंग ब्यूटीफुल। थिंक अबाउट समथिंग पॉजिटिव, कि ये कोई अच्छी चीज़ जो आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए, उसको इमेजिन करें और फील करें उसको आई मीन सिर्फ इमेजिन करने से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आ जाती, लेकिन हम इमेजिन ही कर रहे होते हैं ना बुरी चीज़ों को भी। तो बुरी चीज़ को जब हम इमेजिन करते हैं तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि हमारी वो एक फेयर की फीलिंग आ जाती है उसमें। लेकिन जब हम कोई अच्छी चीज़ इमेजिन करते हैं तो उसको हम सिर्फ एज एन इमेजिनेशन ले रहे होते हैं, सिर्फ एक वो माइंड में होती है चीज़, आपके फीलिंग्स उसके साथ कोई अटैच नहीं होती। अगर आप एक अच्छी चीज़ इमेजिन करके अपने फेयर बेस्ड थॉट्स को रिप्लेस करने के काबिल हो जाएं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि ओवरऑल प्लैनेट्स इस वक्त सारे प्लानिटरी पोजीशंस इस किस्म की हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके तमाम एरियाज़ ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं। और ये टाइम ऐसा है कि जिसमें आपकी बहुत सारी जो नेगेटिव एलिमेंट्स को आपकी ज़िंदगी में से शेड हो रहे हैं। अब वो एलिमेंट्स आपके लोगों के हवाले से भी हो सकते हैं और आपके काम के हवाले से भी हो सकते हैं, कि आपके काम में कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो वो इम्प्रूवमेंट अब आपकी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि
आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी एनर्जी दे के, उनको अटेंशन दे के आपने सॉर्ट आउट करना है और कर लिया है। पास्ट में आपने जो कुछ लर्न किया, आप अपनी लर्निंग को अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त। और ये अगस्त के 2 वीक्स आपके, अगस्त फर्स्ट से लेकर आपका 15 तक का जो टाइम है, मिड अगस्त तक का, इसमें जैसे एक बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपने अगर कोई मूव करनी है, कोई चीज़ अपने करियर में आपने कोई चेंजेस लाने हैं, कुछ शिफ्ट लाना है, तो उसमें आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और वो लोग जो कि रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो उन्हें एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, कहीं पर कोई चीज़ स्टक है जो इम्प्रूव नहीं हो रही है रिलेशनशिप में, तो उनके लिए भी बेस्ट टाइम है कि वो मूव ऑन कर सकते हैं। और फ्यूचर का जो आपके अंदर एक है, एक कोई समझ लें कि फेयर होता है कि किसी भी किस्म का फेयर हो सकता है रिलेशनशिप को लेके या काम को लेके, तो वो फेयर्स जो हैं बेसिकली आपके लिए इस वक्त हिंड्रेंस है सबसे बड़ी। तो आपको इस वक्त फोकस अपने करना है नेक्स्ट मूव पे। बेसिकली ओवरऑल मैसेज यही मिल रहा है कि आप अपने विजडम को यूज़ करें, अपने इनर कंपस को यूज़ करें, और जो भी डायरेक्शन चूज़ करेंगे उसके बारे में सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग को आप पकड़ लें, कोई एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव पॉइंट, और वो आपको ये इससे बाहर ले जाएगा। अच्छा, आपके साथ जी दिस इज़ अमेजिंग, आपके तीनों जो है आर्क एंजल्स हैं जिनकी एनर्जीज आपके साथ हैं। आर्क एंजल माइकल, दैन आर्क एंजल सैंडलफोन और आर्क एंजल मेटाट्रॉन। सो ये तीनों बड़े पावरफुल एंजल्स हैं। तो बेसिकली आर्क एंजल माइकल का आपके लिए द एम्परर, उनका जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि अपने डिसिप्लिन, अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करें, अपनी लीडरशिप जो स्किल्स हैं आपके उनको अहमियत दें, और जो भी आपके लिए उसके लिए जो एक्शंस आपने लेने हैं वो लें। और बेसिकली आर्कएंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं कि आपने अपने जो भी फियर्स या सेल्फ डाउट्स या जो भी आपके अंदर कोई एक अपने बारे में कोई आपको डाउट्स हो रहे हैं, तो उसको आप अभी लेट गो करें, और जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी स्टेप लेना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप मूव फॉरवर्ड करें। और अगेन ये मैसेज मिल रहा है आर्कएंजल सैंडलफोन, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को भरोसा करें। आप इस वक्त कुछ भी ना सोचें, आपको जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपका दिल कह रहा है, उसको फॉलो करें। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आगे अपने आप को प्रेजेंट करेंगी। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और अब मूव फॉरवर्ड करें। सारा आपको ओवरऑल मैसेज ही है कि मूव फॉरवर्ड करें। आप अपने डर या डाउट या किसी किस्म के सोशल प्रेशर की वजह से कोई भी फ़ैसला ना करें। जो भी फ़ैसला करना है वो ये सोच के करें, चाहे अपने करियर के हवाले से करना है या रिलेशनशिप के हवाले से करना है, कि आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट जो आपको चाहिए, जो हैप्पीनेस और जॉय आप ढूंढ रहे हैं, वो आपके पास, आपके विद इन योर सेल्फ मौजूद है। उसको सिर्फ आपने अपने एक कदम बढ़ाना है और आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त फेयर है वो है आपके डिसअपॉइंटमेंट। आप डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते, ना अपने आप से ना दूसरों से। तो थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करें और आपके लिए रास्ता खुल रहा है। जैसे अभी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट एक कदम रख दें उस रास्ते के ऊपर, आपके सामने चीज़ें रिवील होती जाएंगी। अच्छा जी, आपका कार्ड एंजल्स का आपको मैसेज ये है कि आप अपनी प्रेयर्स के ऊपर फोकस करें, और जो कुछ भी आप प्रे करेंगे इस वक्त ये आपका टाइम है कि जो आपको आपकी योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। और एक हैप्पीनेस और एक जॉय आप ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे भी आप ढूंढ रहे हैं, जो भी उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है, आगे जाना है। और आपके साथ आर्कएंजल राजील हैं। राजील जो हैं वो कहा जाता है कि ही बेसिकली ब्रिंग्स मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, उनको रिवील करते हैं वो। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको अभी समझ नहीं आ रही, या आपको कुछ चीज़ें जो कुछ छुपी हुई हैं
ऐसे हक़ाइक़ जो कि आपको मालूम नहीं है, तो वो अपने आप को रिवील खुद ही कर देंगे। आपको सिर्फ़ अपने इस वक़्त फ़ियर्स से डील करना है, और फ़ियर्स को एनर्जी नहीं देनी, बल्कि आपने अपनी न्यू बिगिनिंग को एनर्जी देनी है। क्योंकि आपके लिए इस वक्त ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, आपको फेवर्स मिल रहे हैं, आपके सुपीरियर जो भी अथॉरिटीज़ हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके करियर में आपको मिल रहे हैं। जो लोग काम के हवाले से परेशान हैं, अपने करियर के हवाले से परेशान हैं, और उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो अप्लाई कर सकते हैं काम के लिए, जॉब के लिए, उनके लिए न्यू जॉब आ रही है। जो लोग रिलेशनशिप के मामलात में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, तो उनके रिलेशनशिप के मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक कंप्लीशन का कार्ड है ये आपके लिए। कंप्लीशन का कार्ड बता रहा है आपको कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी मिसिंग था, जो जो एक एलिमेंट आपको लगता है कि मिसिंग था हैप्पीनेस के लिए, कंप्लीट जॉय के लिए, वो एलिमेंट आपका आ रहा है। और आपको खुद पता है कि वो आपके सामने डायरेक्शन मौजूद है। सिर्फ आपको जो आपका दिल आपको गाइड करे उसको सुनना है, और उस हिसाब से आपने मूव करना है। क्योंकि कहीं आपकी एनर्जी स्टक है, आप, और वो आपने खुद स्टक किया हुआ है अपने आप को। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो कि आमतौर पे आप नहीं करते। कैप्रिकॉर्न लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, वो जो उन्हें ठीक लगता है वो कर गुजरते हैं, और वो ज़्यादा अपने फेयर्स के ऊपर भी इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि वो इतना खातिर में नहीं लाते अपने फेयर्स को यूजुअली। लेकिन अभी इस टाइम ये सारी जो पास्ट के कुछ मंथ्स में फेयर की एनर्जी, और ये इस किस्म की एनर्जी के जैसे व्हाट इफ़, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो ये ना हो जाए, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो ये ना हो जाए, तो ये थोड़ी सी आपके सिस्टम में आई। लेकिन ये आपके लिए एक जस्टिस का टाइम है, एक बैलेंस का टाइम है। और इस टाइम पे जो भी आपने पास्ट में अच्छी चीज़ें की हैं, और जो आपने मेहनत की है, उसका एक आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। सो यूनिवर्स आपको एक रिवॉर्ड ऑफ़र कर रही है। उसके लिए आप बेफिक्र हो कि आप जो भी डायरेक्शन अपनी, जिस डायरेक्शन में भी जाना चाहें, आपको उस तरफ मूव करने की ज़रूरत है सिर्फ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ ये बटन दबा दें सब्सक्राइब का, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। तो अंटिल आवर नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मिलते हैं सून इंशाल्लाह। थैंक यू।